स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, चाइना के अंदर एक के बाद एक जो लोग हैं वो गायब हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं। देखिए, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं शी जिनपिंग के जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो अचानक से लापता हो जा रहे हैं। और लेटेस्ट खबर आप देख सकते हो, अनदर मिनिस्टर गोज मिसिंग फ्रॉम शीज कैबिनेट, और ये है इस बार डिफेंस मिनिस्टर। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा था इनके बारे में काफी चर्चा हो रही है कि अचानक से पिछले 2 हफ्ते से आप देखोगे तो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मामला क्या है और शी जिनपिंग एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो 3 लाइव बैच है उसके अंदर एडमिशन लेने का आखिरी डेट है 16 सितंबर। और यहां पर प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश कोई भी आप बैच लेना चाहते हो, वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए क्या है, बताया जा रहा है कि चाइना इज प्लेइंग द वैनिशिंग एक्ट। मतलब कि चाइना के अंदर पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, अचानक से खबर आती है कि कई दिनों से एक जो पर्सन है वो लापता हैं, वो पब्लिक लाइफ में दिखाई नहीं दिए हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा G20 के समिट में शी जिनपिंग खुद नहीं आए थे, उन्होंने अपने प्रीमियर को भेजा था। लेकिन जो पूरा G20 समिट चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं इसकी चर्चा भी थी कि आखिरकार चाइना के डिफेंस मिनिस्टर पिछले कुछ दिनों से दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, जो यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर हैं टू जापान, मतलब कि जापान के अंदर जो यूएस के एम्बेसडर रह रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और आप देख सकते हो उन्होंने क्या बोला। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, आपको याद होगा 2 महीने पहले खबर आई कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, दैट इज चिन गैंग, वो मिसिंग हैं। उसके बाद खबर आता है कि रॉकेट फोर्स कमांडर्स गोज मिसिंग। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ये रॉकेट फोर्स कमांडर, क्योंकि इतनी चर्चा हुई नहीं है, मैं इसको आगे बताऊंगा डिटेल से। लेकिन अब यहां पर खबर आया है कि उनके खुद के जो मंत्री हैं डिफेंस मिनिस्टर ली शैंगफू, वो पब्लिक लाइफ में पिछले 2 हफ्ते से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसी की वजह से जो यूएस के एम्बेसडर थे उन्होंने क्वेश्चन किया, हु इज गोइंग टू विन दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेस। मतलब कि एक तरह से वो चुटकी ले रहे थे कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेस है शी जिनपिंग के कैबिनेट में, वो कौन जीतने वाला है। और उसी के बाद से अगर आप देखोगे तो काफी हलचल होने लगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो लास्ट टाइम दिखाई दिए थे बीजिंग के अंदर, जब 3rd चाइना अफ्रीका पीस एंड सिक्योरिटी फोरम का समिट चल रहा था, उस दौरान डिफेंस मिनिस्टर दिखाई दिए थे। और तब से लेकर अभी तक ली शैंगफू दिखाई नहीं दिए। वैसे थोड़ा सा अगर मैं ली शैंगफू की बात करूं तो इन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है, इसको ज्वाइन किया था 1982 में, एंड ही होल्ड्स अ डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री। साथ ही साथ बताया जाता है कि यूजुअली अगर आप देखोगे चाइना में जितने भी डिफेंस मिनिस्टर रहे ना, वो मिलिट्री फैमिली से यूजुअली नहीं आते हैं। लेकिन जो ली शैंगफू हैं वो मिलिट्री फैमिली से आते हैं, क्योंकि इनके पिता भी अगर आप देखोगे ली शाजू, वो भी रेड आर्मी के वेटरन थे और 1930s और 1940s में जो एंटी जापानीज वॉर हुआ था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो बेसिकली यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, जो ली शैंगफू हैं, इनकी चर्चा इसलिए इतनी हो रही है क्योंकि यहां पर जो सबसे सेंट्रल कमिटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है चाइना के अंदर, जिसमें टॉप लीडर्स होते हैं, उस कमिटी के ये पार्ट थे। लेकिन उनका अचानक से मिसिंग हो जाना, ऑब्वियस ही बात है, फिर से सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जस्ट 2 महीने पहले आपने देखा कैसे फॉरेन मिनिस्टर गायब हो गए थे, और फॉरेन मिनिस्टर के गायब होने के कुछ टाइम बाद खबर आता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको सैक कर दिया गया है, उनको कैबिनेट से हटा दिया गया है। और जहां तक ली शैंगफू की बात है, मैं आपको बता दूं, वो इसी साल मार्च के महीने में डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए थे। और ये डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए थे खुद शी जिनपिंग के कहने पर, मतलब कि वो उन्होंने खुद इनको हैंडपिक किया था। तो ऐसा क्या हो गया 2-4 महीने में जिसकी वजह से इतनी चर्चा हो रही है। देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ये जो ली शैंगफू हैं, इनके ऊपर 2018 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा सैंक्शंस भी लगाया गया था, क्योंकि चाइना ने रशिया से वेपन्स खरीदा था, जैसे 10 सुखोई 35 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो गया, S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल जो भारत भी खरीदा है, उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट है। तो ये खरीदने की वजह से ली शैंगफू पर जो यूएस है उन्होंने सैंक्शंस भी लगाया था। अब इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये बहुत ही अनयूजुअल डेवलपमेंट है। देखो एक चीज आपको समझना होगा, चाइना की जब भी हम बात करते हैं ना, तो यूजुअली हमारे मन में क्या आता है कि जो सारी पावर होती है, जो सब कुछ होता है, वो एक डिक्टेटर के द्वारा देखा जाता है। जो भी प्रेसिडेंट होता है वो अपने आप में
समय डिक्टेटर हो जाता है। देखो काफी हद तक बात सही है, लेकिन अगर आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में भी आप देखोगे सीसीपी में, तो उसके अंदर भी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारी पावर प्रेसिडेंट के पास हो जाती है, लेकिन क्या हुआ है कि समय समय पर चाइना में भी इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब प्रेसिडेंट ने सारा पावर अपने अंडर में करने की कोशिश की है, और कुछ वैसा ही इस समय आपको चाइना के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब जिस तरीके से अपॉइंटमेंट करना किसी का भी अचानक से, उनको अभी तक कई मौके पर ऐसा देखने को नहीं मिलता था। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि यहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको भी सैक किया गया, और रिसेंटली जो दो मोस्ट सीनियर लीडर्स हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रॉकेट फोर्स में आपको आगे बताऊंगा, इनके भी दो मोस्ट सीनियर लीडर्स को यहां पर हटा दिया गया था। अब मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली क्या है ना कि डिफेंस मिनिस्टर को हटाना, यहां पर रॉकेट फोर्स के दो सीनियर लीडर्स को हटाना, बेसिकली क्या है, वहां की मिलिट्री में काफी कुछ हलचल हो रहा है। जी हां, चाइना की मिलिट्री में हलचल हो रहा है, स्पेशली करप्शन को लेकर। मैं आपको बता दूं, इसी साल यहां पर चाइनीज मिलिट्री ने एक इंक्वायरी लॉन्च की है, और बताया जा रहा है कि 5 साल पहले चाइना की मिलिट्री में, पीपल्स लिबरेशन आर्मी में जो हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ करप्शन हुआ होगा। इसी को लेकर पूरी इंक्वायरी बैठाई गई है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने 8 ऐसे इश्यूज को जारी किया है जो कि वो देख रही है, जैसे कि लीकिंग इंफॉर्मेशन ऑन प्रोजेक्ट आर्मी यूनिट्स, हेल्पिंग सर्टेन कंपनी सिक्योर बिड्स। मतलब कि कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन है वहां की आर्मी से वो लीक हो रहा होगा। यहां पर जो कुछ कंपनी प्रोक्योरमेंट लेना चाहती, मतलब कि जो टेंडर वगैरह मान लो अगर कुछ निकलता होगा तो उसके बिडिंग के लिए जो कंपनीज को यहां पर टेंडर देना है उसमें कुछ घोटाला होना, इस तरह की कुछ खबरें वहां की मिलिट्री में। देखो कंप्लीट चीजें तो आ नहीं सकती क्योंकि वो चाइना है, भारत की तरह फिर किसी और डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह है नहीं कि सीएजी होगा वहां पर सही से चीजें आ पाएंगी पब्लिक के सामने, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह की काफी हलचल हुई है, और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जो ली शैंगफू हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो एक्चुअली अगर आप देखोगे 5 साल पहले 2017 में इक्विपमेंट डिपार्टमेंट के हेड थे। जी हां, जो इक्विपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जो प्रोक्योर किया जाता है मिलिट्री से रिलेटेड जितने सामान, तो उसके हेड थे 2017 से 2022 के बीच में। तो मे भी हो सकता है कि शायद यहां पर ली शैंगफू को उसकी वजह से हटाया हो ये, लेकिन यहां पर पब्लिकली उस चीज को ना कहना, अचानक से उनको गायब कर देना, ये काफी ज्यादा चौंकाने वाली चीज है। खैर, यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। रिसेंटली शी जिनपिंग का एक स्पीच भी आया था, और उसमें कहीं ना कहीं आपको ये हिंट देखने को मिलेगा। शी जिनपिंग ने रिसेंटली कहा था कि हमें अपने मिलिट्री को और ज्यादा यूनिटी लानी चाहिए, मिलिट्री के अंदर स्टेबिलिटी लानी चाहिए। वो बेसिकली इंस्पेक्शन कर रहे थे। उन्होंने यहां पर अर्ज किया कि हमें एजुकेशन और जो मैनेजमेंट है ट्रूप्स का, उसको एनफोर्स करना चाहिए, और हाई लेवल ऑफ यूनिटी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जो कॉम्बैट रेडीनेस है, उसकी जो प्रिपरेशन है, उसको और इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, और एक नया कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हमें अंदर लाना चाहिए। मतलब कि वो एक तरह से मिलिट्री को जब इंस्पेक्शन करने गए थे, तब यहां पर उन्होंने कहा कि एक तरह से कभी भी कोई भी लड़ाई हो सकती है, तो आप इस चीज के लिए रेडी रहिए। ये इशारा था कहीं ना कहीं। अब जहां तक जो रॉकेट फोर्स कमांडर्स की बात है ना, देखो ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। यूजुअली क्या होता है, देखो जैसे भारत में, मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, तो हेड ऑफ द स्टेट हम कहते हैं इट्स द प्रेसिडेंट भारत के अंदर। मैं कहता हूं हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सही बात है। अब यहां पर अगर हम कहते हैं जो हेड ऑफ द मिलिट्री है वो कौन होता है, मतलब हमारी देश की जो सेना है, आपको पता ही होगा उसके तो अलग अलग चीफ हैं, तीनों अलग अलग चीफ हैं, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर जो पावर है वो अगेन प्रेसिडेंट के पास रहती है, और प्रेसिडेंट को अगेन प्राइम मिनिस्टर गाइड करते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अलग अलग हाथों में देखने को मिलता है। मतलब एक सिंगल पर्सन में सारी पावर ना आ जाए, ये कोशिश की जाती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन पता है आपको, चाइना के अंदर वहां पर जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, ही इज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके हेड कौन है, शी जिनपिंग है। हेड ऑफ द मिलिट्री कौन है, सोच के देखिए, यूजुअली हर एक देश की मिलिट्री होती है, लेकिन वो जो मिलिट्री है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट नहीं करती है। लेकिन चाइना के अंदर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो वहां की आर्मी है, वो जो अपना एफिलिएशन है, एलिजेंस है, वो कम्युनिस्ट पार्टी को देती है, वो अपने देश को नहीं देती है चाइना को। लेकिन उनकी जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उनके लिए वो काम करती है। तो ऐसा थोड़ी है जैसे भारत में अगर हमारी जो इंडियन आर्मी है, क्या वो बीजेपी के लिए काम करती है, नहीं, लेकिन वो आपको चाइना के अंदर देखने को मिलेगा कुछ वैसा। तो वैसे ही क्या है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर ही यहां
पर एक फोर्स है जिसको कहा जाता है रॉकेट फोर्स, और ये जो रॉकेट फोर्स है इसकी जिम्मेदारी होती है लैंड बेस्ड न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स की। तो न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड जितने भी यहां पर कंट्रोल होते हैं ये रॉकेट फोर्स के पास होते हैं। तो आप समझ सकते हो ये कितना स्ट्रांग फोर्स होता होगा, कितनी सारी पावर होती होगी, न्यूक्लियर पावर इस रॉकेट फोर्स के पास है। तो क्या हुआ रिसेंटली, क्या है ना कि जो शी जिनपिंग है उन्होंने 2 रॉकेट फोर्स कमांडर्स का प्रमोशन किया। इनके नाम आप देख सकते हो यहां पर दिया हुआ है, वांग हुबिन और शू शीजैंग। तो इन दोनों को यहां पर प्रमोशन किया, हाईएस्ट रैंक जो ऑफिसर्स का हाईएस्ट रैंक होता है वो दिया। लेकिन वहीं जो 2 और कमांडर हैं पिछले वाले, उनको एक तरह से अचानक से सैक कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आखिरकार शी जिनपिंग ये कर क्या रहे हैं, मतलब इतने सारे लोगों का लापता होना, अचानक से इस तरह की खबरें आना, चल क्या रहा है चाइना के अंदर, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा पिछले साल से। वैसे तो शी जिनपिंग का दो टर्म कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब से वो अपना तीसरा टर्म लिए हैं, क्योंकि यूजुअली अभी तक ये होता आ रहा था, ये एक अनडिक्लेयर एक नॉर्म बन गया था चाइना के अंदर कि मैक्सिमम जो प्रेसिडेंट है वो 2 टर्म तक ही बने रहेंगे, और वो अपने आप यहां पर रिजाइन कर देते थे और दूसरे को मौका देते थे। लेकिन शी जिनपिंग का आपने देखा होगा पिछले साल अक्टूबर 2022 में कम्युनिस्ट पार्टी ने यहां पर तय किया कि नहीं, शी जिनपिंग ही प्रेसिडेंट बने रहेंगे, और ये बहुत ज्यादा चिंता की बात थी। मतलब उसके बाद से आप देखोगे तो शी जिनपिंग अचानक से कोई भी कदम ले रहे हैं। सिंस ही बिकेम द प्रेसिडेंट इन 2013 उन्होंने कई ऐसे जो स्टेप हैं वो लिए हैं ताकि वो अपने ही आदमियों को हर जगह यहां पर बिछा सकें, और जिनको वो पसंद नहीं करते हैं तो वहां पर उनको करप्शन के चार्जेस में फंसाकर उनको हटा दिया जाता है। तो क्रिटिक्स उनका यही मानना है कि जो भी यहां पर चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, ताकि जो शी जिनपिंग के करीबी लोग हैं उन्हीं को पूरे सत्ता के अंदर अलग अलग जगह लगाया जा सके। और रिसेंट टाइम्स में ये बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। क्यों? इसका मेन कारण है डोमेस्टिक चैलेंजेस। अगर आप चाइना के अंदर देखोगे तो डोमेस्टिकली बहुत बुरे दौर से इस समय चाइना गुजर रहा है। मतलब जिस तरह की उसकी ग्रोथ रही है पिछले 20-25 सालों में, उसके बाद से अचानक से पिछले 4-5 सालों से आप देखोगे उसकी ग्रोथ में गिरावट आई है। स्पेशली यहां पर कोविड के बाद से जो रिकवरी वो एक्सपेक्ट कर रहा था, इकोनॉमिक रिकवरी, वो देखने को नहीं मिल रहा है। और कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना अपने पीक से अब वापस नीचे आ रहा है। मतलब कि चाइना को जो पीक अचीव करना था वो हो गया है और अब वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। और स्पेशली यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा। एक्चुअली क्या हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज होना था चाइना के अंदर, लेकिन अचानक से वो जो डेटा है उसको रोक दिया गया। और क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाईएस्ट लेवल पर चला गया है चाइना में। वहां पर जो 16 साल से 24 साल के उम्र के लोग हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 24-25% तक चला गया है। ये खबर आई थी, लेकिन वो डेटा जानबूझकर रिलीज नहीं होने दिया गया ताकि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जा सके। वैसे यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस, आप सबको पता है कि यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस में भी चाइना जो है उसको कोई पसंद नहीं कर रहा है। जियोपॉलिटिकली आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज एक तरफ हैं और दूसरी तरफ चाइना और रशिया आपको देखने को मिलेंगे। और रिसेंट ये जो स्टेप लिया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को सैक किया जा रहा है, और अब ली शैंगफू का देखना होगा कि एग्जैक्टली वो पब्लिक लाइफ में आते भी हैं कि नहीं आते हैं, या फिर कब आएंगे, कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे अगले, तो वो सारी देखने वाली बात होगी। और इससे जो फर्दर दूसरे देशों के साथ प्रॉब्लम है चाइना का, वो और ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई भी देश दूसरे देश को तभी बिलीव करता है, उसके ऊपर विश्वास रखता है, जब यहां पर ट्रांसपेरेंसी होती है कि हाँ ये डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट हो रहे हैं, इनको हटाया जा रहा है। लेकिन क्यों हटाया जा रहा है, क्या है, ये किसी को नहीं पता होता। तो देखते हैं आगे क्या होगा यहां पर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा देश चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।